एक दिन जंगल से एक हिरण टहलते टहलते ना जाने किस रास्ते पर भटक गया और किसी दूसरे ही जंगल में जा पहुंचा। वह खुद भी हैरान हो गया कि वह कहां आ गया है। चलते चलते उसे रास्ते में एक बारहसिंघा मिला, जो देखते ही समझ गया हिरण इस जंगल में नया है, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आए? हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ और वही वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसी बात है, फिर तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस जंगल में बहुत सी बड़ी जंगली जानवर है जो दूसरों को मार कर खा जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया और हिरण समझा वह यूं ही मुझे डरा रहा है। यह जंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे पूरा घूमकर ही मैं अपने जंगल वापस जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पर सोए हुए शेर के पूंछ पर जा पड़ा। शेर ने हिरण को देख लिया और जोर से गुर्राया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर पैर रखो। हिरण बड़ी तेजी से दूसरी ओर भागने लगा। शेर भी उसके पीछे। हिरण भागते भागते अपने जंगल के रास्ते को पकड़ लेता है, लेकिन शेर की रफ्तार के आगे हिरण खुद को नहीं बचा पाता। रास्ते में ही शेर उसे डब्बूच देता है और खा जाता है। अब शेर को एक नई जंगल का रास्ता पता चल जाता है। शेर ने देखा यह नया जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे हिरण हैं। उन सब को देखकर उसका मन ललचा गया। एक एक करके सबको खाना शुरू कर दिया। हिरण के सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह शेर हम सबको खा जाएगा। तभी एक छोटा हिरण कहता, ऐ सरदार, मुझे लगता है हम सबको 15 दिनों तक छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिनों तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है शेर केवल 15 दिन तक भूखा रह सकता है। अगर हम 15 दिनों तक झाड़ियां में छुपी रहे तो शेर बुखार रहेगा और यहाँ से चला जाएगा। सभी उसे बच्चों की बात को मान लेते हैं और 15 दिनों तक झाड़ियां में छुपे रहते हैं। जब 15 दिनों तक शेर को कोई हिरण नहीं मिलता तो वह अपनी जंगल वापस लौट जाता है। सभी हिरण उसे छोटे नन्हे हिरण की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वह, तुमने हम सबको बचा लिया, तुम्हारी तरकीब काम कर गई। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने का उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देख कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। रामू अपने खेत में हल चला रहा है। उसके कपड़े धूल और पसीने से सने हैं। हे भगवान, इस साल फसल अच्छी हो, नहीं तो परिवार को कैसे पालूंगा। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। रामू भाई, तुमने सुना? लाला जी गांव में नए व्यापार के लिए आ रहे हैं। लाला जी? वो तो बहुत अमीर सेठ हैं। यहाँ क्या काम है उनका? सुना है कि वो गांव वालों से अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं। जमीन बेचना? लेकिन इस जमीन से ही तो हमारा गुजारा होता है। सुनो भगवान, मैंने सोचा है कि गांव की जमीन खरीद लूं, वहां एक बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा। पर वहां के लोग अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? पैसे का खेल है और फिर हमारे पास बहुत पैसा है। हम उनकी जमीन खरीद लेंगे और उन्हें भी कुछ पैसा दे देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि कोई समस्या ना हो। भाइयों, मैं लाला जी हूँ। मैंने सुना है कि आप सबको यहाँ कुछ समस्या है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सेठ जी, आप हमारी जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं? देखो, मैं आपकी जमीन के बदले आपको अच्छा पैसा दूंगा। उससे आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं या नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। पैसा तो बहुत अच्छा मिल रहा है, पर हम कहाँ जाएंगे? ये जमीन हमारी मातृभूमि है।
हम इसे नहीं बेचेंगे। सोच लो रामू, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए ये पैसा बहुत है। गरीब हूं, पर अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। रामू सही कह रहा है सेठ जी, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। इन गांव वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम उन्हें कुछ और सुविधाएं देने का वादा करें। हाँ, ठीक कहा। सेठ जी ने तय किया है कि जो भी अपनी जमीन बेचेगा उसे पैसा के साथ साथ शहर में एक घर भी मिलेगा। ये सब झूठे वादे हैं। हमें हमारी जमीन नहीं बेचनी है। गांव वाले रामू की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपनी जमीन बचाकर देखो। सेठ चला जाता है और गांव वाले रामू की पीठ थपथपाते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। इस बार फसल भी अच्छी हुई है और गांव भी बचा। गांव वाले खुश होकर रामू के साथ अपनी खुशी साझा करते हैं। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गायें नहीं दिखीं। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई है और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहां पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी मां की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूं, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं।